सबसे पहले आप आपका ब्राउज़र ओपन कीजिए। आप फ़ोन में भी कर सकते हैं, बट यहाँ पे मैं डेस्कटॉप में करके दिखा रहा हूँ। मोबाइल और डेस्कटॉप में सेम प्रोसेस रहेगा, आप ज़रा स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिए। सर्च बार में लिखिए rtnsemplloysolutions.in/Bihar। उसके बाद RTNS का पोर्टल ओपन हो जाएगा। आपको इन्विजिलेटर लॉगिन में जाना है। यहाँ पर लॉगिन करने के लिए आपको RTNS का टैग आईडी देना पड़ेगा और पासवर्ड आपका आधार नंबर देना पड़ेगा, ठीक है। लॉगिन करने के बाद एक डैशबोर्ड शो होगा, वहाँ पे स्टेप बाय स्टेप कुछ डिटेल्स आपको फिलअप करना है। फर्स्ट आपको पर्सनल इन्फॉर्मेशन में जाना पड़ेगा। यहाँ पर देखिए डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पर फिलअप करने का कोई ज़रूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिक यहाँ पर रहेगा। यहाँ पर आपका नाम लिखना है। उसके बाद ये रिसोर्स आईडी लिखना है, जो आपको TCS में जो रिसोर्स आईडी मिला है वो रिसोर्स आईडी यहाँ पर लिखना है। उसके बाद आपका फादर नाम लिखना है, आपका मदर नाम लिखना है और जेंडर लिखना है। आप मेल है तो मेल में टिक कर देना है, अगर फीमेल है तो फीमेल में टिक कर देना है। रेफरल नाम लिखना है, जिसके थ्रू आपने RTNS में ज्वाइन किया हो उसका नाम यहाँ पर मेंशन कर देना है। आपका एक प्राइमरी कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पर लिखना है, जो नंबर आपने TCS में रजिस्टर किया हो वही नंबर यहाँ पर देना पड़ेगा। आपका सेकेंडरी कोई कॉन्टैक्ट नंबर है तो यहाँ पर देना पड़ेगा। आपका व्हाट्सएप नंबर यहाँ पर देना पड़ेगा। आपका मेल आईडी, जो TCS में जो वेरिफिकेशन मेल आईडी है वही सेम मेल आईडी यहाँ पर देना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर आपको डेट ऑफ बर्थ देना पड़ेगा। आपका आधार नंबर यहाँ पर लिखना पड़ेगा और आपका पैन और वोटर किसी भी एक नंबर यहाँ पर देना पड़ेगा। पर्सनल इन्फॉर्मेशन फिलअप करने के बाद आपको बैंक डिटेल्स फिलअप करना है। ज़रा ध्यान से कीजिए, यहाँ पर कोई गलती होना नहीं चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बैंक का नाम लिखना है, आपका ब्रांच नाम लिखना है, आपका अकाउंट नंबर लिखना है, उस बैंक ब्रांच का IFSC कोड डालना है और नेम एज पर बैंक यहाँ पर आपका खुद का नाम डाल देना है। उसके बाद आती है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। आपको यहाँ पर आपका लास्ट क्वालिफिकेशन लिखना है। आपने ग्रेजुएशन किया हो या पोस्ट ग्रेजुएशन किया हो यहाँ पर लिखना है। यहाँ पर आपको स्पेशलाइजेशन मेंशन करना है। आपने BA किया हो या BCom किया हो या BSc, BCA, BTech, BBA जो भी किया हो यहाँ पर लिखना पड़ेगा। सिर्फ यहाँ पर ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन लिखने से नहीं चलेगा, आपको मेंशन करना है। यहाँ पर आपको पासिंग ईयर लिखना है। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट टू हुइच इंस्टीट्यूट बिलोंग्स, आपका इंस्टीट्यूट का डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर डाल देना है, ठीक है। आपका इंस्टीट्यूट का नेम या यूनिवर्सिटी का नेम यहाँ पर लिखना है और ओवरऑल ग्रेजुएशन में कितना मिला है या पोस्ट ग्रेजुएशन में कितना मिला है वो ओवरऑल परसेंटेज यहाँ पर डाल देना है, ठीक है। आपको यहाँ पर स्कूल डिटेल्स फिलअप करना पड़ेगा। सेकेंडरी या हाई सेकेंडरी किसी एक स्कूल डिटेल्स आपको यहाँ पर फिलअप करना पड़ेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका स्कूल का नेम लिखना पड़ेगा। उसके बाद स्कूल का डिस्ट्रिक्ट लिखना पड़ेगा। आपको पासिंग ईयर लिखना पड़ेगा और लास्ट में आपको कितना परसेंटेज मिला है वो यहाँ पर मेंशन कर देना है, ठीक है। इसके बाद आती है प्रेजेंट एड्रेस पे। यहाँ पर आपको एड्रेस लिखना पड़ेगा, जो आपका आधार कार्ड में है वही यहाँ पर मेंशन कर देना है, ठीक है। आपको डिस्ट्रिक्ट नेम लिखना पड़ेगा, आपका पिन कोड लिखना पड़ेगा, पुलिस स्टेशन यहाँ पर मेंशन कर देना है और पोस्ट ऑफिस, ठीक है। आपका दोनों एड्रेस सेम हो तो यहाँ पर ये चेक बॉक्स में क्लिक कीजिए। अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम नहीं है तो आपको दोनों एड्रेस यहाँ पर मेंशन कर देना है, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये अप्रेंटिसशिप एनरोलमेंट, यहाँ पर डू यू वांट टू एनरोल फॉर द अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम विथ RT नेटवर्क सोल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड। आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ यहाँ पर येस कर देना है, ठीक है। यहाँ पर ध्यान से देखिए सर्टिफिकेशन एग्ज़ाम फिल अपलोडिंग, ये जो हेडलाइन है इसको आपको स्किप कर देना है, ठीक है। ये अभी फिलअप नहीं करना है, वो आपको बाद में आपका मैनेजर आपको समझा देगा, ठीक है। तो ये हेडिंग आपको स्किप कर देना है। उसके बाद आपको लास्ट में आना है अपलोडेड डॉक्यूमेंट्स। यहाँ पर आपको वो सारे डॉक्यूमेंट्स डालना है। तो कैसे डालना है मैं आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाता हूँ, ठीक है। आप ज़रा ध्यान से देखिए। आपको यहाँ पर डिजिटल सिग्नेचर करना है,
जेपीजे फॉर्मेट में 500 KB के अंदर, ठीक है। अपलोडेड बैंक पासबुक और कैंसिल चेक यहाँ पर पीडीएफ में आपको अपलोड करना पड़ेगा 500 KB के अंदर। आपको यहाँ पर पैन कार्ड अपलोड करना पड़ेगा 500 KB के अंदर, पीडीएफ फॉर्मेट में रहेगा। अगर आपका पैन कार्ड नहीं है तो यहाँ पर अपलोड करने का कोई ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर स्टार मार्क नहीं है, ठीक है। अगर बाद में आपको पैन कार्ड मिल जाएगा तो बाद में अपलोड कर लेना है, ठीक है। आपका आधार का बोथ साइड एक पेज के अंदर पीडीएफ करके आपको 500 KB के अंदर अपलोड कर देना है। अपलोडेड ग्रेजुएशन मार्कशीट, यहाँ पर आपको वो ग्रेजुएशन मार्कशीट अपलोड करना है पीडीएफ फॉर्मेट में 500 KB के अंदर। यहाँ पर आपका सीवी अपलोड करना है 500 KB के अंदर पीडीएफ फॉर्मेट में। यहाँ पर आपको फ़ोटो अपलोड करना है, जेपीजे फॉर्मेट में होगा 500 KB के अंदर, ठीक है। अपलोडेड योर अदर डॉक्यूमेंट्स फाइल, आपका कोई अदर डॉक्यूमेंट्स यानी कि आपका बाइक लाइसेंस या पासपोर्ट कोई है तो पीडीएफ फॉर्मेट में आप 500 KB के अंदर यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। अपलोडेड योर 12th क्लास सर्टिफिकेट, आपका हाई सेकेंडरी सर्टिफिकेट यहाँ पर पीडीएफ फॉर्मेट में 500 KB के अंदर यहाँ पर अपलोड कर देना है, ठीक है। यहाँ पर आपको रीड द एक्सेप्ट एंड टर्म्स एंड कंडीशन इस ऑप्शन में जाना पड़ेगा। जाने के बाद आपको ये एक्सेप्ट कर देना है, ठीक है। उसके बाद लास्ट में आपको सबमिट करना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको रजिस्ट्रेशन डन हो जाएगा, ओके। ज़रा ध्यान से मेरे बात सुनिए। यहाँ पर जो रेड कलर में लिखा है मैंडेटरी, ये सब आपको फिलअप करना है। अगर आपने कोई एक डॉक्यूमेंट्स मिसिंग किया हो तो ये सबमिट नहीं होगा, ठीक है। तो आपको मैंडेटरी जो यहाँ पर स्टार मार्क है वो आपको सबमिट करना पड़ेगा।